सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी आप सभी आए हुए हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करता है। आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसका टॉपिक है दुनिया में अमन और इस्लाम। तो इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ शान अवार्ड ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और फरहाना मालकी जी बैठी हुई हैं और आयरा के जो मेंबर हैं, आयरा प्रेस रिपोर्ट उसके भी मेंबर बैठे हुए हैं और उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं तीरथ दास मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और कार्यक्रम का संचालन करें। बाद हमारे साथी, हमारे भाई जमाल मिर्जा जी, जमाल टाइम्स के सारे कर्ता धर्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध गणों, धर्म के क्षेत्र पर जो हमारे मौलाना मंजूर अली, ये मंजर अली आसफी साहब आए, आरफी साहब आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ एक बार और इनकी विद्वता का मैं कायल हूं। अजहर भाई से तो मैं जानबूझ के इनके बगल में जाकर के बैठ गया, क्योंकि ये हमको अपना माने न माने, लेकिन ये सही है कि मैं अपने बड़े भाई साहब से, आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मतलब कहीं कोई इसमें, मैं चूंकि सभी का स्नेह करते, सभी लोग हमको बहुत चाहते हैं। अफसर शाह जी साहब, प्रिंसेस जी, लखनऊ के इतिहास की, जंगे मैदाने की, अभी अभी आपके कार्यक्रम के पहले जब बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों का जिक्र हुआ और ग्वालियर का जिक्र हुआ। गलत तो नहीं कह रहे कि जब देश की आजादी के लिए हमारी लखनऊ की आन बान शान बेगम हजरत महल अपना सब कुछ कुर्बान कर रही थी, तो उसी समय ग्वालियर के नरेश अंग्रेजों के तलवे चाट करके देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इतिहास ये भी गवाह। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक ये भी इतिहास है, वो उस समय भी मेवा खा रहे थे और आज भी मेवा खा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाता है, जब हिंदुस्तान के शहीदों की बात होती है, जब वीरांगनाओं की बात होती है, तो उसमें बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती याद की जाती हैं और कोई याद नहीं किया जाता। जमाल साहब, आपने ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी कि आज का मैं संचालन करूं, तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि आज चूंकि सब्जेक्ट हमारा है, विषय हमारा है इस्लाम और अमन या अमन और इस्लाम, तो इस विषय से मैं भटकूं नहीं। इस्लाम बहुत पवित्र चीज है। मेरा जैसा सामान्य आदमी, और मैं नहीं समझता हूं विश्व में आजकल के युग में कोई ऐसा, आप तो उसके हस्ताक्षर हैं मौलाना साहब, अगर कोई हमें हमारी बेअदबी हो जाए तो अपना एक छोटा भाई, अपना एक लड़का मान करके क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए। हमारी भावनाएं, हमारा मन इस्लाम के लिए बहुत पवित्र। साथियों, अब चूंकि पहला आदेश है मेरा है
और सज्जाद साहब का आदेश है कि संचालन आप करेंगे। नहीं आप करिए, आसिफ साहब बोलेंगे। आज आपको देर हो रही है, थोड़ा आप जैसे ये कहें प्लीज। मैं चाहूंगा कि जमाल साहब एक क्रम बना के हमको दे दें, तो उस क्रम के हिसाब से मेरे विचार से तो मौलाना साहब, मेरा तो ये मतलब आकांक्षा है कि चूंकि अमन और इस्लाम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के इसी की आवश्यकता है, अमन और इस्लाम को लेकर के। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप काफी समय रुक करके जाएं और चूंकि सब वक्ताओं को सुने और बाद में अपना करेक्शन करते हुए जाएं, मेरा आपसे तो यह अनुरोध है। क्योंकि ये जो सम्मेलन हो रहा है ना, ये जो सेमिनार है, तो इसकी एक धारा चलेगी, और जब ये धारा चलेगी तो इसमें जो 100, 200, 500 लोग जाएंगे, और जो यहां की जो वीडियोग्राफी होकर के, आजकल का युग ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ गए, विकेंद्रीकरण का युग है। सज्जाद टाइम्स के अंदर बोला गया एक एक वाक्य पूरे विश्व के अंदर सुना जाएगा, मेरा तो यह मानना है, और यही होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहां से कहां आप एक झटके से पहुंच जाते हैं, आपके विचार कहां से कहां चले जाते हैं। इसलिए मौलाना साहब, आपका यहां रुकना, आपका यहां ठहरना और हम सब लोगों का करेक्शन करना, हम सब लोग अगर कुछ गलत बोल जाएं, कुछ गलती हो जाए, तो आप उसको अपने समापन भाषण में, जो मेरी हार्दिक इच्छा वो आ गई, एकदम सही करते हुए हम लोगों को सही रास्ता बताते हुए जाएं, क्योंकि सज्जाद भाई तो, जो जमाल भाई तो संकोच करेंगे। आसिफ भाई, मैं शुरुआत में ही अपनी बात 8 या 10 मिनट में, अगर जमाल साहब आपकी अनुमति हो, इस्लाम शब्द, इस्लाम धर्म को मेरा अपना मानना है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत बहुत ढंग से ऊंचाइयां पहुंचाई गई, काहे की बदनामी की। आज उसकी जरूरत थी। जो ये कार्यक्रम आपने किया, तो अभी 3 या 4 कार्यक्रम के पेशतर मैं आप ही लोगों से संबोधित था, तो मैंने ये एक शब्द कहे थे कि जमाल मिर्जा साहब के रूप में हम लखनऊ के एक बहुत बड़े सितारे को उदय होते हुए देख रहे हैं। लखनऊ का एक बहुत बड़ा सितारा हमारे लोगों के बीच में जा रहा है। अमन और इस्लाम 8 से 10 साल पहले, 8 से 10 साल वो साल पहले से लगा करके काफी समय से न्यूयॉर्क टाइम्स की, गार्जियन की, हिंदुस्तान के तमाम अखबारों की, भास्कर की लगातार आया करती थी। जब जब आतंकवाद, चूंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव बोल रहा हूं, मौलाना साहब अगर आपकी अनुमति हो तो बोलूं, कि इस्लाम को लोगों ने अपनी राजनीति और कुराजनीति के तहत जोड़ दिया आतंकवाद से। दाढ़ी होने का अर्थ, पैजामा पहनने का अर्थ क्या आतंकवाद हो गया? जो सब्जेक्ट है हमको उस पे बोलना चाहिए। मेरा अपना मानना, ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। आज गाजा में क्या हो रहा है, वहां कौन लोग मारे जा रहे हैं, उनके साथ हमारी क्या भावनाएं हैं? क्या हमें फिलीपींस के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? आखिर हम किस बात के लिए डर रहे हैं भाई? हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू के समय थी, हमारी कांग्रेस के समय क्या फॉरेन पॉलिसी थी, और आज हम कहां करके खड़े हो गए? ये क्या है?
कम से कम इस युग में आज की सामायिकी को, समय की पुकार को समझते हुए जमाल साहब ने जो ये कार्यक्रम चलाया, ये कार्यक्रम सेमिनार का जो आयोजन किया, अमन और इस्लाम, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ, कि इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। जमाल साहब, आप निसंदेह बहुत बधाई के पात्र। हिंदुस्तान में ये काम आज बहुत बिरले लोग कर रहे होंगे। जिसको देखो धर्म की राजनीति कर रहा है, जिसको देखो जाति की राजनीति कर रहा है, जिसको देखो एक संप्रदाय की राजनीति कर रहा है। ये क्या है? हम कहां आकर के खड़े हो गए? भगत सिंह का एक उदाहरण वो जरूर दूंगा। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो उनके जो वहां का जो जेलर, जो जमादार था, जो उनका बड़ा प्रिय था, उसने उनसे कहा कि आखिरी समय आप वाहे गुरु का पाठ कर लें। भगत सिंह ने साफ तौर पे यह बात कही थी, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं, ईश्वर है और उसकी मर्जी से ही यह हो रहा है, और मैं मानता हूं ईश्वर को। लेकिन अंतिम समय जिस भगत सिंह ने जीवन भर ईश्वर को नहीं माना, वो अगर अब वाहे गुरु का पाठ करेगा तो लोग कहेंगे भगत सिंह का अर्थ। मौत के डर ने, फांसी के डर ने उसको वाहे गुरु का पाठ करना सिखा दिया, इसलिए अंतिम समय नहीं करूंगा। ये थे भगत सिंह, और यही है हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों की सोच। ये तो जमाल साहब, आपके लिए जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि जब 2011 का अटैक हुआ, अमन और इस्लाम की बात आ रही, और तमाम जब अटैक होते हैं आतंकवाद के, तो एक अजीब सी नजरें हमारे मुसलमान भाई को देखती, अजीब सी फीलिंग्स। हम लोग ये कहने में संकोच क्यों करते हैं? हमें किस बात का डर है? जो अधिकार हमारे पास है वही अधिकार आपके पास है, पूरे विश्व के अंदर सबके पास वही अधिकार। गार्जियन, मैं पूर्व में आता हूं, गार्जियन में एक बहुत अच्छा लेख हमने पढ़ा था, भास्कर में भी एक लेख आया था कि जमाल साहब सुन लीजिएगा, मैं आप ही से संबोधित हूं और मैं आप ही का आदेश का पालन करके मैं संचालन कर रहा हूं। अपनी बात में 2-4-10 मिनट में समाप्त करके फिर मैं आप ही के हिसाब से संचालन का भी दायित्व दूं, कि पता चला मैं संचालन तो करता रहूं और अपनी बात में कह ही ना पाऊं। तो उन्होंने ये कहा, ये लिखा गार्जियन के आर्टिकल ने, संपादकीय ने, कि अब मुस्लिम समाज का फर्ज बनता है, जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा, बहुत ढंग से थोपा गया इसके ऊपर आतंकवाद, अब मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का और उनके धर्मगुरुओं का ये फर्ज बनता है कि वो आवें और इस्लाम के संदर्भ में और अमन के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में खुल के व्याख्या करें। और कदाचित जो नवयुवक पीढ़ी, जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, वो यही चाहती है। साथियों, जमाल साहब से की तो संदर्भ में बात हो गई। इस्लाम सभी जानते हैं, जब मौलाना साहब बैठे हैं, आप सब लोग तो हमारे अजहर भाई जो कि इंसाइक्लोपीडिया हैं, और अभी मैंने आसिफ भाई से आज्ञा लेकर के, चूंकि इन्हीं के साथी हैं तो मैंने इनकी आज्ञा लेकर के, ये बुरा मान जाएंगे तब नंबर लिया, हम हंसी में बात कह रहे हैं। हमारी बड़ी बहन प्रिंसेस रुखसाना जी, जो कि वाजिद अली साहब के, हाँ, ये फरहाना मालिकी, माफ कीजिएगा, फरहाना मालिकी जी, जो वाजिद अली साहब के परिवार से संबंधित रखती नहीं हैं,
और इनको आज भी वसीका मिलता, वो सम्मान है। सवाल 1 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए का नहीं है, सवाल सम्मान का है। अगर मान, जिस घर में तेरा मान ना हो उस घर में जाना ना चाहिए, तो आपका वहां पे मान है। ये मान के लिए लक्ष्मीबाई ने शहादत दी, मान के लिए बेगम हजरत महल पार्क ने जो है शहादत दी। हमारी ऐसी और सारे प्रबुद्ध जनों जिनका मैं नाम ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा हूं। आदम और हव्वा, अजीब सा प्रिस्क्रिप्शंस, समझ में नहीं आता है लोग चाहते क्या है। विश्व की सबसे नंबर 2 की आबादी, ईसाइयों के बाद अगर हैं तो मुसलमान भाई हैं। और भारत में तो मतलब हम सब लोग मिक्स्ड हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुसलमान हैं, अलग बात है। लेकिन पुराने लखनऊ के कल्चर में तो हमारे तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो संबंधी हैं, मित्र हैं, वो तो मोमडन ही है। मेरा कहने का केवल एक मतलब है, आप इतनी बड़ी आबादी को एक झटके से क्या बोल रहे हैं, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ पढ़े और बगैर कुछ समझे, बड़ी सरलता के साथ अपने कूट, मेरे एक एक शब्दों के ऊपर नजर रखिएगा, चूंकि मैं हिंदू हूं, हिंदी भाषी हूं, तो इसलिए थोड़ा हिंदी और संस्कृत मिक्स सबसे ज्यादा होंगे। अपने कूट प्रयोगों के लिए और अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, मौलाना साहब आज आप ही हमारे हैं, आप ही हमको संशोधन करते जाइएगा। 1400 साल पुराना, क्या इस्लाम 1400 साल पुराना? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जिसके अनुयायी मोहम्मद साहब के हों, ईसा के हों, दाऊद के हों, वो 1400 साल पुराना। उसके पहले क्या थे? आपने कभी पढ़ने की जहमत नहीं की। अगर आप पढ़े होते तो ये बोलते ही नहीं, और अगर आप पढ़े हैं तो आप राजनीतिक, अपनी कूटनीतिक चालों को कामयाब करने के लिए बोल रहे हैं। आदम द फर्स्ट मानो, हम सर गलत तो नहीं कह रहे, हव्वा, उसके बाद ये चालू हुई। आदम साहब तो मिट्टी से बने, हव्वा उनकी आदम की पसलियों से, यही तो हुआ। आप बता रहे हैं 1400 साल। ईसा जब हुए तब पहले, उसके बाद जो वो धर्म की किताबें आईं, कुछ वो हो जाता है। जब धार्मिक रीति रिवाज चलने लगते हैं, एक व्यवस्था चलने लगती है, तो उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए भी तमाम लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। हम तो नहीं मानेंगे साहब। तो जब आप नहीं मानेंगे तो एक न्याय ऊपर वाले का भी है, और जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो फिर कहीं कुछ नहीं बचता, वो आवाज नहीं होती है। मुल्क के मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, रावण नहीं रहा। और आज मैं भाग्यशाली हूं कि कम से कम द फर्स्ट टाइम जमाल साहब आपने मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। ईसा आए तो उनके, जब वो ईसा आए, वो सुधार के लिए ऊपर वाले से साक्षात्कार हुआ। बहुत कम शब्दों में, एक एक शब्दों पे कहते हुए बात, चूंकि बहुत लोगों को कहना है और हमको तो आज सुनना है। तो तौरा है ना सर, आपकी का ये नया धर्म ग्रंथ आया, फिर वो चलने लगा उसी के हिसाब से। दाऊद साहब आए, तो जब दाऊद साहब आए तब ऊपर वाले से साक्षात्कार में जो तब कुरीतियां आ गईं, वो चलने, वो उन्होंने, वो जबर है ना सर।
इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आई, जो आजकल का जो सबसे बड़ा जो टकरा रहा है, हालांकि यहूदियों ने तो हर चीज के ऊपर अपना, हर चीज के ऊपर, आज गाजा में क्या है भाई, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। आप किसी के घर के ऊपर कब्जा कर लें, आपको कोई शरण दे, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार का तो छोड़ दो, हम ताकतवर हैं और आज हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और जो भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, तो थोड़ी दिनों के बाद ही उनको समझ में आ गया कि हम ये फॉरेन पॉलिसी लेकर के चल नहीं सकते। वो तुरंत रिवर्स मारे। अब ईसा मसीह साहब आ गए, वो ईसा हजरत इजिप्ट, वो फिर उसके बाद वो एंजिल उनके समय, अब फिर मोहम्मद साहब के साथ कुरान, और कुरान पे ये आ गई बात, अब इस पे कोई फेरबदल नहीं होएगा। ये है इस्लाम। इस्लाम मतलब कि मैंने अपने आप को ईश्वर के रास्ते पर समर्पित कर दिया, वो है इस्लाम, है ना सर? यही तो है, इसके अलावा दूसरा तो। और मुसलमान जिस व्यक्ति का ईमान हर परिस्थितियों में वो मुसल्लल हो, मजबूती से बंधा रहे, वही है सच्चा मुसलमान। क्यों भैया? ऐसी पवित्र चीजों को, इतनी महान बातों को, इतने महान धर्म को आप एक झटके से क्या कहते हैं, अब क्या कहा जाए। इसी क्रम में जमाल साहब हमें आदेश करें, संचालन मैं कर रहा हूं। अपनी बात करने के पहले और उनको बुलाने के पहले अजहर साहब 1 मिनट और बैठ जाइए, क्योंकि अगला नंबर आप ही को है। और मैं आपसे तो बहुत डरता हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा और आप विद प्रूफ हमको कंट्रोडिक्ट कर जाएंगे, लेकिन इनके साथ में बहुत बहुत विद्वान आदमी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जमाल साहब कि मैं 2 व्यक्तियों इस के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको बताता हूं एक किस्सा। अब तो खैर वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। 1988, 89, 90, 91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी जी। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। क्यों सर? उस समय प्रायः सभी जो संगोष्ठियां, जो सेमिनार होते थे, वो उच्च स्तरीय होते थे। एनबीटी के, स्वतंत्र भारत के, बड़े ऑल इंडिया के। वो नरेश चंद्रा जी का, मैं चूंकि दत्तक पुत्र के ही नाम से, मेरी बड़ी अल्प उम्र थी, 18, 20, 22 साल का था, और उस समय भी मैं संचालन करता था। तो जो उस समय का जो सेमिनार के जो भाषणों का, जो उनके विचारों का स्तर होता था, वो अतुलनीय है। इधर के दौर में तो वो इस तरह एकदम, ये फरखाना जी एकदम गायब हो गया, वो इस तरह नहीं आ पाया। आज जब इधर से करीब 4-5 सम्मेलन में आपने हमको जो बोलने का अवसर दिया, तो देख करके लगता है कि हम कदाचित जो प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल वर्ग की, बुद्धिजीवी वर्ग की, और जो समाज को जो धारा दे सकते, जो दिशा दे सकते, उनके बिल्कुल वैसा ही स्तर हमें जमाल साहब आपके इन कार्यक्रमों को देखने का मिलता है। इसलिए जितना भी आपको साधुवाद दूं, प्रशंसा करूं, वो कम है। अब मैं अपने साथी अजहर साहब से अनुरोध करूंगा कि उनके आने के पहले उनके लिए जरूर एक शेर चलेंगे। हम तो सरफरोशाए वतन हैं, और ये इस्लाम के लिए भी। हम तो पूरा इस्लाम, पूरे लोग यहां के,
हम तो सरफरोशाए वतन है, करके कुछ दिखलाएंगे और जिस तरफ से गुजर जाएंगे भूचाल नजर आएंगे। श्री अजहर साहब शुक्रिया। हमारे बीच सिविल डिफेंस के भी साथी मौजूद हैं, जैसे अयाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं जो कि अभी स्टाफ ऑफिसर बने हैं DW के, उनको बुलाना चाहते हैं कि और उनको सर्टिफिकेट दे के सम्मानित करेंगे। और अनवर आलम साहब, मोहम्मद अनवर साहब। बबलू भाई हाथ लगाए। सिविल डिफेंस जो है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है और अमन शांति बनाए रखने के लिए काम करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया याज भाई। मोहम्मद अनवर साहब। आप बोले नहीं, वो कहेंगे, आप बोले आप। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू इस्लाम और अमन है। शुक्रिया तीरथ राम मिश्रा जी, हमारे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन सामईन, और सबसे पहले मौलाना साहब, मौलाना मंजर अली आरफी साहब, बड़े भाई आसिफुल्लाह भाई और अफसर जा भाई जो शरीफ नशिस्त हैं, और प्रिंसेस फरहाना मलिकी साहिबा और तमाम हाज़रीन व सामईन, और ख़ासकर हमारे जमाल भाई। अभी तीरथ राम मिश्रा जी मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे थे और चढ़ा रहे थे और चढ़ा रहे थे। ज़्यादा न चढ़ाइए, नहीं किसी दिन गिर गया तो अब इस उम्र में कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस्लाम अमन का प्रोग्राम, अमन का एक ऐसा मजहब है जिसने सारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। और आज भी इसकी एक वाज़ेह बात है। वैसे तो इस पर तफसील से मैं बहुत ज़्यादा इस मौजू को मैं उस रोशनी में पेश करने की कोशिश करूँगा। हिंदुस्तान और इस्लाम में, जो हिंदुस्तान में जब इस्लाम को थोड़ा सा टेंट किया जाता है, थोड़ा इस पर धब्बा लगाने की कोशिश की जाती है, मैं उस रोशनी में कोशिश करूंगा कि बात को वाज़ेह करूं। चूँकि इस्लाम के बारे में जब मौलाना साहब बैठे हैं और इतने काबिल लोग बैठे हैं, तो मेरी तो जसारत नहीं है, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि इस मौजू पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह सकूं। मैं तो बस इतना ही कहता हूं, इस्लाम वो इस्लाम है जब उस बौड़ी औरत की गठरी मोहम्मद साहब ने उठा करके उसके सर पर रखी, तो उस औरत ने कहा कि उधर मत जाना, उस गांव की तरफ मत जाना। ऐ शख्स, उस गांव में एक शख्स मोहम्मद नाम का रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गांव में मोहम्मद नाम का एक शख्स रहता है जो जादूगर है, जो लोगों को अपनी ओर मुतासिर कर लेता है और लोग ईमान ले आते हैं। एक ऐसा शख्स है और ये वही इस्लाम है, ये उसी की रवायत है जिसको हम लोग आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाकिस बंदों की क्या मजाल है, क्या मिसाल है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि हम उस इस्लाम को, उस मजहब को आगे ले चलें। इस्लाम में जब जब ये कहा जाता है कि इस्लाम बदअमनी करता है, इस्लाम कत्ल खून और गारतगिरी करता है, नहीं, कतई नहीं। इस्लाम ने हमेशा अपने हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए तलवार उठाई। ये तारीख गवाह है इस बात की। और आज भी हमास में, अभी हमारे भाई कह रहे थे, हमास में आज भी तारीख इस बात की गवाह है कि जब 1914 में उन अंग्रेजों ने, उन यूरोपियन ने हिंदुस्तान में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद उन्होंने वो जगह, वो खित्ता उनको दे दिया। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर उनको दिया गया। जब वो पूरी दुनिया में भागे भागे फिर रहे थे यूरोपियन से, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया,
किस अजियत से मारा वो एक अलग मौजू है, वो अलग इशू है कि उसने एक चैम्बर्स बनाए हुए थे और वो इतना बड़ा हॉल बना करके गैस में बूढ़े और बच्चों को ले जा करके उसको कत्ल कर देता था और जवानों से नौकरी करवाता था। उस जमाने के बचे हुए उन यहूदियों से कहा कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम तारीख को यह बताने के लिए जिंदा रहो कि तुम किस तरह की हरकत करते थे और तुम्हें यह सजाए मौत हमने किन हरकतों की बिना पर दी है। कहने का सिर्फ मकसद यह है, आज भी इस्लाम के हमनवा, चाहे वो हमास में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी खुत्ते में हो, चाहे कश्मीर में हो, आज भी अगर तलवार उठाते हैं, आज भी अगर किसी ऐसी जो दूसरों के लिए नाजेबा बातें होती हैं वो अपनी हिफाजत के लिए उठाते हैं, अपनी कौम की हिफाजत के लिए उठाते हैं। और हम हमेशा, इस्लाम ने और इस बात का इरादा किया है और यह तय है कि हम हमेशा अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमेशा तलवार उठाएंगे, लेकिन अमन के लिए हमेशा पेश रहेंगे। आइए आपको हिंदुस्तान के, आज एक बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डे है। हमारे ये बच्चे बच्चियां और ये बच्चे, आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे को याद करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को याद करने की जरूरत है। प्रियम्बल, तमहीद, आप देखिए जरा, उसको सुनिएगा गौर से आप लोग। मुझे कोशिश की कि मैं याद कर लूं, लेकिन याद नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि इसको सुन लेने के बाद हम उसको आपको बताएंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, सॉवरेन, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, गौर कीजिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, अगर आपने इसके एक एक लफ्ज पर गौर किया हो तो याद रखिए कि ये जो भी संविधान की प्रियम्बल लिखी गई है, अगर इसे इस्लाम की रोशनी में देखा जाए तो बिल्कुल इसमें खुशबू आती है इस्लाम की तालीमों की, इस्लाम की तालीम की खुशबू आती है। इस्लाम अमन का संदेश लेकर आता है। इस्लाम बराबरी का, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, मतलब हर तरीके से जो इस्लाम सिखाता है वो आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इसलिए बेशक इस्लाम अमन का पैगाम है। चलिए आपको हिंदुस्तान की रोशनी में, हिंदुस्तान की तवारीख की रोशनी में कुछ बात बताता हूं कि हिंदुस्तान की तवारीख, अगर हम ईसा से 500 साल पहले चलते हैं तो आपको देखिए जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलों के आने के बाद या दूसरे मुसलमान, दूसरे ताजिर कहिए, ये तो हमलावर कहते हैं, वो ताजिर कहिए, अपनी ताकत के बल पर उन्होंने अपना जो कुछ भी किया। आप सोचिए, आपको हम हर्यक वंश में ले चलते हैं। हर्यक वंश तकरीबन 544 ईसा पूर्व, सबसे पहले राजा बिंबसार का कत्ल उसके बेटे अजातशत्रु ने किया। और वो राजा बन गया। अजातशत्रु का कत्ल अर्दीक ने किया, उनका बेटा, और वो राजा बन गया। अर्दीक का कत्ल अनिरुद्ध ने किया, वो भी उनका बेटा, और वो भी राजा बन गया। अनिरुद्ध का कत्ल मुंडक ने किया। मिश्रा जी ध्यान देते रहिए, मुंडक ने किया। आप बार बार मुझे मुखातिब कर रहे थे इसलिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुंडक ने किया और वो राजा बन गया। और मुंडक का कत्ल नागदशक ने किया, वो भी उनका बेटा। कहां, आप किस पर इल्जाम लगाते हो? और उसके बाद उनका सेनापति, उनका सिपह सालार शिशुनाग, उसने उनको
दरबदर कर दिया, अपदस्थ कर दिया और वो राजा बन गया। इसके बाद इधर आइए, मौर्य वंश में आइए पंडित जी। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त घनानंद का कत्ल किया है। जो चाणक्य थे, चाणक्य का भाई ठीक है बहुत पढ़े लिखे आदमी, लेकिन उन्होंने घनानंद का कत्ल करवाया। उन्होंने सेना असेंबल करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से और उनका कत्ल करवाया। उनका कत्ल करने के बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया। तारीख गवाह है, लिखा हुआ है। और उसके बाद कलिंग में 5 लाख लोगों को कत्ल किया गया। कहां अमन की बात आप करते हैं भाई हमसे? आप लोग तो तारीखी गुनहगार हैं, तारीखी दहशतगर्द हैं। हमें आप हमने क्या सिखाओगे? हमने तो सारी दुनिया को हमने सिखाया, हम आज भी सारी दुनिया को हमने सिखा रहे हैं। हमास में अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनी हिफाजत के लिए। और उसके बाद चलिए आगे चलिए, पुष्यमित्र शुंग को देख लीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने, चूंकि अशोक कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध बन गए, उन्होंने बौद्ध धर्म अख्तियार कर लिया और एकदम सादा लो हो गए और उन्होंने सारी लड़ाइयां तर्क कर दी। उन्होंने बौद्ध स्मारक बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए और जगह जगह उन्होंने अमन का पैगाम देने लगे। इधर पुष्यमित्र को मौका मिल गया। इसने सारे के सारे, अशोक से लेकर के सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवाना शुरू कर दिया और यहां तक के ऐलान किया कि जो किसी भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे हम 100 अशरफियां दान में देंगे, 100 अशरफियां इनाम में देंगे। ये आपका मजहब है और आप हमसे, हमारे मजहब से इसका कंपैरिजन करते हो। हमारे मजहब में तो अभी तमाम लोग बताएंगे, मैं उसमें जाने की, अभी मैंने बस एक लाइन कह करके आगे बढ़ गया। पुष्यमित्र शुंग की बात की आपसे, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? जैसे ही आप बरसरे इख्तिदार आते हो, अभी पिछले 8-9 सालों से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 8-9 सालों से ही इस्लाम पर आपको इतनी नफरत हो गई इस्लाम से। अचानक क्यों? ये वही हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिन्होंने देवबंद का अगर वहां पर स्थापना की, शुरुआत की तो इसलिए की कि हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों को लड़ करके, मार करके भगाएंगे। और देवबंद इस बात की, तारीख इस बात की गवाह है। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां वारसी हो, आप नाम लीजिए, आप 40,000 देवबंदियों, मौलानाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तमाम ऐसे हैं, अगर गिनती गिनी जाए, क्योंकि हमें खुद इस बात की जानकारी नहीं है तो हम इनको क्या बताएंगे। हमें इस बात की जानकारी लेने की जरूरत है। आप जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप हर वो इशू, आज का अखबार उठाकर देख लीजिए, कर्नाटक में अभी उन्होंने सीधे कहना शुरू किया, कर्नाटक में मुसलमानों का रिजर्वेशन हम खत्म कर देंगे अगर हम बरसरे इख्तिदार आए। अरे भाई आपको काहे की नफरत है भाई? किस बात की नफरत है? और ऐसे लोग गुमराह लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि 3 तलाक में आपका क्या फायदा होने वाला है। ये बात सही है, मैं अपनी बहनों से माफी मांग करके ये बात कहता हूं कि ठीक है, वो जो भी है, तलाक कहीं भी इस्लाम में उसका कोई भी मानने वाला नहीं है, ना उसकी कोई एप्रिसिएशन करता है, ना उसकी तारीफ करता है। लेकिन सिर्फ आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप इशू उठा लेते हो जिस पर आपके और आपके लोगों को कोई मतलब नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ इसलिए वोट की राजनीति करते हो और आप 3 तलाक का मसला उठा लेते हो। आप सोचिए, तलाक को इस्लाम ने बुरी नजर से देखा है, कोई तारीफ नहीं है तलाक की। उसके बाद आप उठते हो, अभी रिजर्वेशन मुस्लिम का उठा लेते हो। उसके बाद आप उठते हो, आप हलाल पर आ जाते हो। अरे भाई हलाल, एक वाकया सुनाते हैं। जनाब सलाउद्दीन साहब, उनके पास एक औरत किसी के जरिए आई और उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं, लेकिन आपके यहां जो ममनुआ शय है, खिंजीर का गोश्त खाना मना है।
तो सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल उस गोश्त को पका कर लाना। बड़ी मतलब बुरे मन से उन्होंने कहा, वो लेकर आई और उसने कहा, अब इसे चाकू से जरा काट के देखो। जब उसने काट के देखा, वो अंदर से कच्चा था। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने इसे ठीक तरीके से पकाया है? उसने कहा, नहीं, मैंने ठीक से पकाया है। उन्होंने फिर पूछा, क्या वाकई तुमने? तो उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं, अच्छे से पकाया है। तो कहने लगे, देखो इसमें जो जरासीम है वो नहीं मरते हैं। और आज का साइंस भी इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से इस बात को डिसाइड करके डिक्लेयर कर चुका है कि जो पेट की बीमारी टेपवर्म होती है, चपटे तरीके के कीड़े, वो आपकी आंतों से, उन लोगों के जो वो लोग खाते हैं उनकी आंतों से चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं और आखिरकार उस शख्स को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। जब उसको ये बात मालूम हुई तो उसने कहा, बात उसकी समझ में आई और उसने ईमान में वो दाखिल हुई। तो ये है इस्लाम। कहने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम बातें करते रहेंगे, अभी तमाम लोगों को अभी बोलना है बस यूं कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो फिर मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम ना होगा कहीं भी दास्तानों में। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक और शेर आप लोगों की तरफ से कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं झुकता। ये इस्लाम की बात है, आप लोगों की बात है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं झुकता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मेहमान और मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी छोटी बहनें, बेटियों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम वालेकुम। आज सज्जाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ये प्रोग्राम अमन और इस्लाम रखा गया है, ये एक बेहतरीन मुद्दा है आज का। आजकल जिधर देखिए कहीं झगड़ा, कहीं फसाद, हर तरफ एक, कहीं पे मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं पर कोई किसी को बुरा कर रहा है। मजहबी उन्वान जो है, इस वक्त मजहब के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही हैगी, क्योंकि भाई मजहब का राजनीति चल कर ही तो झगड़ा करा के ही तो सबके वोट बैंक बनते हैंगे। जाहिर सी बात है, तो हर पार्टी चाहती है कि अपना वोट बैंक हम पक्का करें। कोई मुसलमानों को खींचता है तो कोई दलितों को खींचता है, लेकिन अन्याय सबसे ज़्यादा मुसलमान और दलितों पर होता है। हाई रोज़ मैं अखबार भी देखती हूँ, कहीं दलितों को बिना कपड़ों के महिलाओं को घुमाया जा रहा है, तो कहीं उनको पेशाब पिलाया जाए। तो इस तरह के ये सब क्या है? ये सब एक राजनीति फंडे हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक करने के लिए। मणिपुर में क्या हुआ, कितना ज़बरदस्त हादसा मणिपुर का है, उसकी कितनी देर में हमारे सरकारों ने उसका संज्ञान लिया है, ये एक बड़ी अशोभनीय बात कही जाएगी। आज अमन और शांति के ऊपर इस्लाम इतना अमन पसंद मजहब है जिसको सब कोई जानते होंगे, लेकिन हर वक्त कहीं पर भी कुछ भी होता है तो फौरन आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि इस्लाम में पहला आतंकवादी जो हमला हुआ था वो मोहम्मद साहब की बेटी के घर के दरवाजे को, जो उस टाइम के लोग थे, उन लोगों ने, वो भी मुसलमान थे, लेकिन उनको मैं मुसलमान तो कहूँगी नहीं, जिन्होंने अपने रसूल की बेटी के दरवाजे को जलाया, जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद झुक के तशरीफ ले जाते थे और आवाज़ दे के घर के अंदर, अपनी बेटी के घर के अंदर जाते, जहाँ पे मलकुल मौत भी आता था तो इजाज़त लेके आता था। जहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे वो भी इजाज़त लेके आते, उस दर को जलाया। क्या वो पहला आतंकवादी हमला नहीं था? उस हमले को का तो कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन हर समय इस्लाम को जोड़ा जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, सब हमारे भाई बैठे हैं बोलने के लिए, बड़े भाई और हमारे तीरथ भाई ने और हमारे अरशद भाई, जवान भाई ने सब बोल चुके हैंगे। अब इसके आगे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब भी मौजूद हैं, उनकी टीम भी मौजूद है, बब्बू भाई हैं और भी लोग हैं, वसी साहब हैं जो बैठे हैं, वसी साहब, तो उनका भी इस्तकबाल है। और हैंडीकैप सोसाइटी से भी हमारे भाई वसीम भाई के साथी बैठे हुए हैं, और सिविल डिफेंस के जो साथी हैं, आयरा इंटरनेशनल से भी पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, उन सब का इस्तकबाल है। अब मैं
आसिफुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और थोड़ा अपना बयान करें। का बहुत बहुत खैर मकदम है यहाँ पे आने का। और सबसे पहले मैं जमाल मिर्ज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो कम से कम इस्लाम और धर्म के ऊपर जो है कुछ ना के सेमिनार करते हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये और सबको करना चाहिए। तो मैं जिसमें मौलाना साहब हैं, गुड्डू भाई हैं, हमारे बहन और तमाम बेटियाँ बेटे तो बैठे यहाँ पे, मिश्रा जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है यहाँ पे। मैं एक हम ही पे जुल्म उठाया जा रहा है, हमें मुलजिम बनाया जा रहा है, जो कर रहे हैं देश गद्दारी उन्हें जज्बा बताया जा रहा है। तो आज का ये सरकार में जो है वही है, जो गद्दारी कर रहे हैं वो देशभक्त बन गए, जिनसे देशभक्ति की वो आज गद्दार कहे जा रहे हैं, उस जेलों को जा रहा है। तो ये आज के दौर में है, पिछली सरकारों में तो इतना नहीं था, हुआ सब में है लेकिन इतना किसी में नहीं था। लेकिन आज ये 8-9 सालों में जो इस्लाम को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन जो ऊपर वाला जिसको जो चाहता है वो इज्जत देता है। जितना तुम बदनाम करोगे उतना ही हमारा इस्लाम जो है वो तरक्की करेगा। आप देखिए एक से एक बड़े बड़े प्लेयर, हॉकी प्लेयर हो चाहे फुटबॉल प्लेयर हो क्रिकेट हो, आज वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये ऊपर वाला करा रहा है। ये तो अगर इस्लाम अमन का पैगाम है, हम अमन चाहते हैं बस जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही है, भी इसका वो है। तो हम हमेशा हमारा काम यह है कि अमन कायम करो। हमारा काम क्या है? किसी गरीब की मदद करो, उसकी सेवा करो। हमारा काम क्या है? कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ। कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर गठरी लेके जा रहा है तो उसकी गठरी लेके आप अपने सर पे रख लो या हाथ पे ले लो और घर तक पहुंचा दो। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कोई अगर भूखा पड़ा हुआ है उसको लात मार के नाली फेंक दो। और आप बहुत से आज दिन घटनाएं घटती हैं, कांड होते हैं, लोग क्या करते हैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। खाली वीडियो बना लो और चले जाओ बस। अरे उसको कम लगा घायल है तो उसका अस्पताल पहुँचाओ तो जाके, वो नहीं करें, सिर्फ वीडियो बना के डाल देंगे, हमने वीडियो बनाया, नाम अपना क्या हो गया। आज मैं कई मतलब आज हमने मोबाइल में देखा है, कलाम पाक के ऊपर जो है वो पैर रख के आदमी बैठा हुआ है, उसके पन्ने फाड़ के फेंक रहा है। ऊपर वाले को अल्लाह मियाँ गाली दे रहा है कि वो साला क्या करेगा। तो ये इस 8-9 सालों में जो तरक्की हुई है, देश को बर्बाद करने की तरक्की है, ये आबाद करने तकरीर, ये तरक्की है बर्बाद करने की देश को। और बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद सब होंगे, हम ही नहीं होंगे, बर्बाद दूसरे भी लोग हैं। तो इस्लाम के अंदर हमेशा ये रहा है कि आप लोगों की खिदमत करो, सेवा करो, और उसका फल नहीं है, फल तो ऊपर देगा आपको। आप जितनी भी वो करेंगे, सेवा करेंगे लोगों की, आपको मेवा मिलेगा, देगा ऊपर वाला देगा। वो किसी ना किसी भी उससे देगा वो। तो ये हमारे यहाँ सिखाया गया, हमेशा सिखाया गया, आज भी सिखाया जाता है कि लोगों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, गरीब की सेवा करो। किसी का दुख है, तकलीफ, पड़ोस का आदमी है, कोई भी है, कोई भी जात का हो, उसमें ये नहीं कहता कि जात किसकी है। गरीब परेशान अगर है उसकी जितनी मदद कर सकते कर दो। करते हैं लोग, बहुत से लोग वहाँ हैं वो मुट्ठी बंद करके अपना काम करते हैं, मुट्ठी खोल के नहीं करते हैं। बहुत से लोग वहाँ हैं एक पाव भर आटा बांटते हैं तो 4-10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। मैंने देखा है जब कोरोना फैला था, कोरोना में लोगों ने मतलब हमने देखा है वो एक इतनी थैली लिए हैं भाजपा वाले, 4 तो मतलब आदमी खड़े हैं फोटो खिंचवाने खड़े हुए। अरे बांटा है लोगों ने, इतना बांटा है कि मतलब उससे लोगों की पूरा परिवार चले हैं। लाखों रुपया लोगों ने बांट दिया, लोगों का उसमें किया है। लेकिन अब यह दिखावा नहीं करता है आदमी, हमारे यहाँ दिखावा नहीं है। अपना काम करो और उसका फल ऊपर वाले को छोड़ दो। तो ये काम है, हम लोगों ने बांटे, हम लोगों ने किया है, जो हो सकता था किया है, वह मामूली जो भी किया है। लेकिन उसका वो वीडियो नहीं बनाया, फोटो नहीं बनाया, जब फोटो बना के डालें कि हमने ये किया है, तीर मार दिया हमने। तो आज का मजहब इस्लाम यही सिखाता है, किसी को दुख ना दो, किसी को तकलीफ ना दो, झूठ मत बोलो, सच बात बोलो, जो भी बोलो सच बोलो। और किसी को खाना खिला दो, 2 वक्त की रोटी खिला दोगे तो वो तुमको दुआ देगा। तो यही एक इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी तो लोग मिश्रा जी बोले हैं, जमाल मिर्ज़ा साहब बोले हैं, तमाम लोग बोले हैं, वो सब लोगों ने यही बातें कही हैं इस्लाम के ऊपर ही। इस्लाम कभी नहीं सकता किसी को मजहब को बदनाम करो, किसी को बुरा मत कहो। कोई भी हो बुरा है तो बुरा ना कहिए, आप उसको अच्छा कहिए। तो यही सिखाया है। मैं आप सबको मतलब जमाल साहब को, जमाल मिर्ज़ा साहब को खास करके
बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ उनको कि वो कम से कम इस चीज़ों को लेके प्रोग्राम करते हैं और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ेगा और इसमें तरक्की करेगा। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफुल्लाह साहब। अब मैं गुजारिश करता हूं मेहंदी हसन बबलू साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख्याल पेश करें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि एक इंस्टीट्यूट भी चलाती है दरगाह हज़रत अब्बास में, तो कुछ बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित भी किया जाएगा प्रोग्राम के बाद में। तो अब मेहंदी हसन बबलू साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आप सबको सबसे पहले तो दूसरे प्रोग्राम को इस शानदार प्रोग्राम के लिए हमारे छोटे भाई जमाल साहब को मुबारकबाद और बधाई देना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम वो मोअज़्ज़ज़ शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं जो किसी तारुफ या परिचय का मोहताज नहीं हैं। हमारे सम्मानित मंच और इधर हमारे जितने भी चाहे अंजुमनों से वाबस्ता हों, सोशल सोसाइटी से वाबस्ता हों, तमाम हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, साहिर साहब, गोरे भाई, ये सब जितने भी ये सब हमारे फराना मार्गी साहब, हमारे चचा जान तीरथनाथ मिश्रा जी, उन सबको जोड़ते हुए आपका यही है कि मकतरा हो के भी तूफ़ानों से जंग करता रहा, मकतरा हो के भी तूफ़ानों से जंग करता रहा और मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो इस्लाम न कभी ख़त्म हुआ था, न ख़त्म हुआ है और न कब ख़त्म होगा। तो ये क्योंकि इस्लाम ने नहीं कभी बंदूक, रिवॉल्वर, कट्टे और तलवार के ज़ोर के ऊपर इस्लाम नहीं फैला है। उसने बताया कि हमें इस्लाम के मकसद क्या रहता है, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से हमदर्दी रहे। और हमारा पड़ोसी अगर कोई किसी, हमारे छोटी बहनें इधर बैठी हैं इनका, क्योंकि बिना दुनिया को आगे बढ़ाने में बिना ख़वातीन के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। उन्हें कहा था कि अगर किसी घर में एक पुरुष यानी जेंट्स जन्म लेता है तो एक व्यक्ति जन्म लेता है। उसी परिवार में जब एक ख़वातीन, एक महिला जन्म लेती है तो एक पूरा संसार जन्म लेता है, क्योंकि ख़वातीन की खिदमत बहुत बड़ी होती हैं। तालीम के क्षेत्र में बच्चों को तालीम देना पूरा एक कल्चर से, यूनिवर्सिटी होती हैं वो, तो इनके बगैर कोई काम मुकम्मल न था, न है और न रहेगा। खैर, तो इस्लाम को मैं कह रहा था कि ना बंदूक के जोर पे, ना तलवार, इस तरह से नहीं फैला। कुर्बानी, इस्लाम और दुनिया, ये जो है ये कुर्बानी का नाम ही इस्लाम है। क्योंकि 14 साल 100 साल पहले आप चले जाइए, इमाम साहब को, पूरे खानवादे को ये मालूम था कि ऐसे ऐसे इस तरह से हमें अज़ियतें दी जाएंगी, हमारे साथ जुल्म होगा, कत्ल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस रास्ते को अपनाया। क्योंकि अगर वो ना होते तो आज जो दुनिया बची है, जो अच्छे बुरे की पहचान है, तो वो ना होती। और ना नमाजें कितनी हो, अज़ानें कितनी हो गई, इतनी इस तरह की उसमें नहीं जाना है, तो वहाँ से लेते आए। उसी चीज़ को महात्मा गांधी लिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे हमें 72 साथी मिल गए होते, हिंदुस्तान को मैं 24 घंटे के अंदर स्वतंत्र यानी आज़ाद करा देता। वही नेल्सन मंडेला ने कहा, जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बाद में हुए, उन्हीं ने अपनी पूरी ज़िंदगी, लगभग आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में गुजार दी। एक वक्त ऐसा है मौलाना कि उनको लगा कि यार बहुत जुल्म हो रहा हमारे साथ, अब इनके जो भी गवर्नमेंट की जिन्होंने हमें बंद किया, जो कह रहे हैं उनकी शर्तों पर मैं एग्री हो जाता हूँ, मान लेता हूँ, रजामंद हो जाता हूँ। लेकिन फिर उनको याद आया कि जुल्म में, मजलूमियत में किस तरह से इमाम हुसैन इस्लाम ने जंग जीती, तो उनसे दर्स लेके कहने जब वो जीत सकते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल के देखते हैं। तो नतीजा ये हुआ, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वहाँ की सरकार, उनके हौसले, उनके जो बुलंद इरादे थे, उनका दृढ़ संकल्प जो था, जो अहद था, उसके सामने झुकी और नतीजा रहा कि उनको आज़ाद किया गया। उसके बाद उनकी जो शर्तें थी वो फॉलो उनको मानना पड़ी और आखिरी में ये हुआ कि उनको वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। और उनको भारत रत्न से भी उनको एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी साहब से दिया गया था। शायद साजिद भाई गलत ना कह रहा हूँ,
तो ये है इस्लाम। इस्लाम ने अपने पड़ोसियों को हुकूक बहुत ज़्यादा बताए हैं कि अपने पड़ोसी से बहुत अच्छा व्यवहार करिए, बहुत अच्छा जो बिहेव है वो बहुत अच्छा करिए, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी के प्रति हम अच्छे नहीं और बाहर बहुत अच्छे हैं तो ये इस्लाम की सीख नहीं हो सकती, रसूल की सीख नहीं हो सकती। आपने देखा रसूल की जब बात आई तो रसूल एक रास्ते से हमेशा बहुत मकबूल वाक़या भी है कि मिश्रा जी कि एक रास्ते से हमेशा रसूल जाया करते थे, तो एक वहीं उसी रास्ते में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी और वो शैतानी हरकत क्या था, कुछ ना कुछ शैतानियत थी, तो वो डेली उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। लेकिन वो किरदार देख के रसूल प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद का कि उन्हीं ने कभी भी उसके कूड़ा फेंकने पर एतराज़ नहीं किया और वो अपने काम पे कहते मंजिल मिले ना मिले ना सही, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो अपने मंजिल की तरफ जो इस्लाम के लिए उनको भेजा गया था तो वो अपना उसमें लगे रहते थे और उसको बढ़ाते रहे। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फराना जी एक दिन ऐसा भी है जब एक दिन रसूल उधर से मौलाना जा रहे थे, अब आप ही लोगों के नुक्ते जो होते हैं उसे मैं पेश कर देता हूँ। तो उधर से जा रहे थे तो देखा कि वो औरत वहाँ पे नहीं है गोरे भाई, तो उन्होंने पूछा आस पड़ोस के भाई वो ये ख्वातीन यहाँ पे रहती थी बैठती थी और वो इस तरह कहने नहीं वो बीमार हो गए, अलील है, फीवर उसे, तो इसलिए वो उठ नहीं पा रही तो नहीं आ रही है। तो उनका कैरेक्टर को किरदार देखे जिनके बताए हुए रास्ते पर आज पूरी दुनिया कहम है रसूल के बताए हुए रास्ते पे, वो वहाँ उस औरत के पास जाते हैं, उसको अयादत में उसके हालचाल पूछते हैं, क्या हुआ, कैसी हो, क्यों हुआ, क्या हुआ, दवा हुआ, ये वो। तो वो उसने अपना कैरेक्टर वहाँ से चेंज कर दिया और उसके बाद रसूल के कदमों पे गिर गई, कहने लगे मैं आपके साथ इतना बुरा सलूक किया करती थी लेकिन आपने कभी उसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब जो आपने दिया मौलाना वो आपने इस रोल में इस कैरेक्टर को पेश करके दिया। तो हम आज से इस्लाम, मानवता और धर्म को मानते हैं और आपके बताए हुए रास्ते पे चलूं। उनका धर्म एक ही था कि मानवता को, सबको, ह्यूमैनिटी को साथ में लेके चलें और वो लेके उन्हीं ने चलते रहे। और आज नतीजा ये है कि जब जंग आज़ादी हुई, जंग आज़ादी के वक्त में अंग्रेजों ने न जाने कितने जुल्म किए मौलाना साहब। ये था कि आगरे से लेकर कलकत्ता के बीच में जितने भी वृक्ष यानी पेड़ थे उन पेड़ों के ऊपर उलमाए किराम की गर्दनें लटकी हुई थी, इतना जुल्म किया गया था। कहते सभी को हम ही को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। आज जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये है वो, हम मुसलमान फलाना, लड़ाते लड़ाते ये खत्म हो जाना लेकिन हमारी यूनिटी वो खत्म नहीं हो रहा, ना खत्म होगी। तो किसी ने कहा कि हम ही को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते हैं, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही आलम रहा जमाने में, ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अबुल कलाम होगा। तो ये कुर्बानियां रही हैं, वो चाहे कुछ करें लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे दादा परदादा अजदाद जितने भी रहे हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से रहे हैं और हम हर वक्त अपनी मिट्टी को चूमते हैं, 5 वक्त तो मिनिमम चूमते ही चूमते हैं। उसके बाद भी रात में भी, और जब रात में जो नमाज होती है तो वैसा चीज उसमें भी। तो हमारी मिट्टी से, हमारे मुल्क से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म वही है, मौलाना हुसैन ने भी कहा था कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क के वफादार रहिए और उसके अगर हम मुल्क के खिलाफ रहेंगे तो वो इंसानियत या इंतजाम या दीन नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद साहब जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद फिर बंटवारे का मामला रहा। तो सब लोग जितने भी जिनको जाना था हिंदुस्तान छोड़ के, तो आज़ाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बयान दिया। उन्होंने कहा देखो मत जाओ यहाँ से छोड़कर। ये इस्लाम के बारे में बहुत ही दानिशवर शख्सियत है। मक्के में उनका जन्म हुआ था, पैदाइश मक्के में हुई थी। उसके बाद अपने वालिद के साथ में कलकत्ता में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मत जाओ वरना वहां जाने के बाद तुम्हें मुहाजिर कहलाया जाएगा, तुम्हें हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिनको जाना था वो चले गए और उसके बाद जो लोग यहाँ रह गए, आज देखिए हिंदुस्तान में उनकी इज्जत है। हम लोग सभी लोग हैं, ये हमारा मुल्क है। कहते हैं सभी हम ही को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्ल सुनाया था आपको। तो यही है। तो उन्होंने कहा कि जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं लेकिन हम हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की सरजमी है, उसको न छोड़ के गए थे, ना जाएंगे और ना आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी जाएगी।
कहते हैं हमको जान से प्यारा है और हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर न जाने कितने महापुरुष यहाँ पर गुजरे, चाहे अबुल कलाम आज़ाद साहब हो, राम प्रसाद बिस्मिल साहब हो, या हज़रत मोहानी साहब हो, जोश मलियाबादी साहब हो, ये सब न जाने कितने हैं। लखनऊ में न जाने कितने शायरों ने, उलेमाओं ने इस तहरीर को आगे बढ़ाए, इस्लाम और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए मैसेज देते थे। वो धर्म किसी का नहीं। किसी ने कहा कि कर्मण यवादिका रस्से माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फले दुर्भुमा थे, यानी कर्म अपना जो आपके फर्ज कर्म है उसको करते रहिए, बाकी उसको बाकी जो नतीजे है वो ऊपर अल्लाह देता रहेगा। तो हमें अपने दायित्व को, बहुत लंबी बात नहीं क्योंकि तमाम मुकर्रिन कह भी चुके होंगे, हमारे चचा जान बेहतरीन मुकर्रिन है, ये भी इसलिए तो बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं। भाई ये है कि हमें अपने मुल्क के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमें समाज के प्रति, यही वाहिद एक हिंदुस्तान है जहां पर 2100 से ज्यादा जाति धर्म के लोग रहते हैं और 1800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वाहिद हिंदुस्तान है। बाकी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, क्रिश्चियन मिल जाएंगे और दूसरी कम्युनिटियों में, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इतने लोग मिलते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ जीते हैं और जीने का मौका भी देते हैं। होली में हम लोग जाते हैं, गुजिया खा के, ईद में वो सब आते हैं, ईद से वहीं खाते हैं। तो ये कल्चर है। किसी ने कहा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली। देखिए आजकल जो राजनीति हो रही उस पे है ये। भाइयों बहनों कहना नहीं चाहिए इसको, जो जुमला उनका रहता है। किसी ने कहा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। और वतन के अजीजों अगर सो रहे तुम, वतन के अजीजों अगर सो रहे तुम, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो आज जरूरत इस बात की, आपसी झगड़े अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पुराना इतिहास रहा, ये भी पुराना एरिया रहा है। अब हम लोग तो जानते ही नहीं है कि श्रीवास्तव कौन है, रमेश मिश्रा साहब कौन है, तीरथ मिश्रा जी कौन है, मेहंदी हसन साहब कौन है, जमाल साहब कौन है, और ये सब कितने महारथी यहाँ पे महाअनुभव बैठे हैं। ये सब साजिद साहब कौन है, गोरे भाई को, ये ख्वातीन जो बैठी हैं ये कौन, कुछ नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है, दुनिया और इस्लाम को बचाना है। क्योंकि जब हम गुजर जाए, आने वाली पीढ़ी ये न कहे जब मुल्क लुट रहा था, मुल्क में तबाही हो रही थी, मुल्क में लोग जुल्म अत्याचार कर रहे थे, उस वक्त आप हरम खामोश क्यों थे? इसका भी जवाब हमें और आप सबको देना होगा। ये खाली यहाँ हम भाषण दे के जाएं और बाहर जाके उसके बाद भूल जाएं, अरे चलो यार वो तो हो गया, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए लिसनर और जो वक्ता वही अच्छा होता है जो सुनने की सलाहियत रखता है। अगर हम पहले सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? हमने भी तो आप भी लोगों से कुछ ना कुछ ले लेके सीखा हो, यही सीखा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों से अच्छा, अब जो बिगड़ गए उनको संभालने की कोशिश की जाए, और तभी कहीं सही मानो में हमारा धर्म होगा, या इस्लाम होगा। महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर मैं कोट भी करता रहता हूँ मिश्रा जी। जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितानाम धर्मस् तदातनाम सर्जायामा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतामा धर्म स्थापना संभवामी युगे युगे, यानी युग युग पर, वक्त वक्त पर, साल दर साल, जब जब जुल्म अत्याचार होगा तब तब हम इसको खत्म, इसका विनाश करने के लिए आ जाएंगे। क्या धर्म के ऊपर हो, जाति पे हो, इंसानियत पे हो, दुनिया पे हो, इस्लाम के ऊपर हो, अगर इसके ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा वो हमारा और आपका फर्ज बनता है उसको एक बार समझाएं, 2 बार समझे, उसके बाद खत्म। क्योंकि जो चिंगारी जो होती है, आग बनने से पहले अगर चिंगारी को बुझा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। तो जब अगर उससे बातों से न समझ में, ये भी हथियार है, ये भी करना चाहिए। जब जुल्म ज़्यादा बढ़ जाए उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो जवाब ये है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, करनी चाहिए, धर्म इस्लाम का सम्मान करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे जमाल साहब हैं जो इतने शानदार प्रोग्राम रखते हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कुछ मकतरा हो के भी तूफानों से जंग करता, मैं सुना चुका हूं आपको, और धरा भी ये सब था। तो दुनिया को, हमें दुनिया से, हाँ बड़ा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें क्वालिफाई एक स्पीच होती, जमाल साहब थे हमारे साथ में, तो वो शेर हमें एकदम से याद आ गया कि हमें दुनिया से, ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए है, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। ये भी इस्लाम का बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये
तालीम नहीं आप हासिल करिएगा। जो आज बड़े बड़े अफसरों को हम लोग सलाम सलूट करते हैं तो अरे यार ये तो बहुत अच्छे आदमी है, सलाम। तो अगर ये चाहते हैं आप 15 से 20 से 15 साल सिर्फ आप एजुकेशन में लगा दिए, तालीम में, सारी दुनिया आपकी होगी। अंधेरे में रोशनी की शम्मा दीपक लो आप जलाएंगे, दुनिया आपको सलाम देगी। ये ना करिए कि 500 रुपए कोई आदमी हमारे घर का कमा रहा, 500 तक रहने दो। आप लोग मतलब आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़िए, 50 लोगों को काम देने का काम करिए। ये है धर्म और इस्लाम। ये नहीं कि बस हमने खाया हो गया, हमें दूसरे काम ऐसा काम करें दूसरों को भी उससे फायदा, उसका फायदा पहुंचे। तो मैं शेर कह रहा था कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, वतन, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। और मरेंगे हम किताबों पर, वरख होगा कफन अपना, वरख होगा कफन अपना। तो जो स्टूडेंट, जो नौजवान बच्चे हैं, इनको भी चाहिए कि आज पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ईमानदारी से मुस्कुराइए, जरूर मुस्कुराइए। जब वक्त तो मुस्कुराहट को भी संभाल के रखना पड़ता है कि जहां जरूरत मुस्कुराहट की वहां नहीं मुस्कुराइएगा तो मुस्कुराहट के साथ भी जुल्म होगा। तो इसलिए इन्हीं अल्फाजों के साथ ये कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखिएगा आप हम सब संभाल के। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार प्रोग्राम के लिए, आप हमेशा करते रहते हैं। इनके लिए शेर के साथ मैं अपनी बात भी खदों के बड़ा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो है हमारे जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू साहब, अब मैं वसी हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद अल्फाज अपने भी पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जमाल भाई। शुरू का संचालन कर रहे हमारे भाई मिश्रा जी और सज्जाद एजुकेशनल सेमिनार के इस खूबसूरत मंच पर उपस्थित मेरे असर भाई, आसिफ भाई, बबलू भाई जाइए नहीं, मैं अभी आपके बारे में कुछ बोलने वाला हूं। बबलू भाई हमारी कौम के रहनुमाई कर रहे आलिम दीन जनाब मौलाना मंजर आरफी साहब, साथ ही एक मेरे और मेरी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं जनाब अफसर जहां साहब, आप सभी हजरात और मेरी बहनें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आज का टॉपिक है अमल इस्लाम, इसमें थोड़ा सा दो चीजें और बढ़ाएंगे, अमल और जज्बा। अब ये अमल और जज्बे की बात जो आई तो हम आपको बता दें, जनाब मेरे अफसर जहां साहब जो हैं एक आलिम दीन भी हैं और साथ ही महासंघ से आप बहुत ही उच्च स्तर पर टॉप लीडर भी हैं। और मैं आपके बारे में बताऊं कि अक्सर कभी भी दिल घबराया तो अपने कभी वालिद वालदा की मजलिस में करवाता रहता हूं। तो अक्सर कभी जनाब अफसर साहब मिल गए तो मैंने कहा और फौरन उन्होंने वो भी तैयार हो गए। दरियापुर वाली मस्जिद पर मजलिस हम लोगों ने रखी। बस यूं ही मगरिब के बाद, मेरे ख्याल में शायद रमजान था, रमजान के बाद की कुछ बात थी, इत्तेफाक ये रहा कि मजलिस के लिए गए तो शायद 3 या 4 लोग थे वहां पर, इससे ज्यादा थे ही नहीं। तो मैंने कहा भाई उस टाइम तो, क्योंकि यहाँ तो मैंने नाम ले लिया, लेकिन यूं जो मैं अलग से नाम लेता हूँ तो मैं आपको मौलाना ही साहब कहता हूँ, अपना लीडर भी नहीं कहता उस टाइम पर। तो मैंने कहा अब ये बताएं कैसे मजलिस पढ़े? कहे नहीं कुछ नहीं, कभी गिनती को ना देखिए, आप कभी गिनती को ना देखिए, मजलिस को देखिए, मजलिस को सुनिए, मजलिस के जज्बे को जानिए। बहरहाल आपने मजलिस शुरू कर दी और यकीन मानिए लगभग 15-20 मिनट की मजलिस निकल चुकी थी। 4 से 5 आदमी हुए, 6 हुए, 7 हुए, लेकिन मजलिस के जो अंदाज था, जो आपने शुरू में रखा था, उसी अंदाज से पढ़ते चले गए, मजमा आता चला गया और यहां तक कि मसाइब तक पहुंचने में पूरा रौदा भर चुका था। तो वहां से मैंने भी एक सीख ली कि कभी हमें गिनती को नहीं देखना चाहिए। गिनती 1 की है, 2 की है, अगर मेरा जज्बा, मेरा अमल सही है तो यकीन मानिए
हम जल्दी ही अपने मकसद में कामयाब होंगे। आज उसी बात को हम यहां पर रख करके कह रहे हैं, जैसा कि जमाल भाई ने जो है खूबसूरत ये प्रोग्राम बनाया है, तो यहां से हमें अमल करने की जरूरत है। हम एक भी आदमी अगर इस अमल के साथ, इस जज्बे के साथ बाहर निकलें कि मेरे देश में किस चीज की कमी है और उस कमी को हमें पूरा करना है, तो यकीन मानिए मेरे जमाल भाई की मेहनत स्वागत हो जाएगी। ये एक एक बूंद करके इन्होंने जो आगे बढ़ाया है, अगर ये एक बूंद न गिरती तो यकीनन आज यहाँ पे कोई सेमिनार ना होता। और आज हम सब जब यहाँ से कुछ एक अहद करके, एक जज्बा लेके आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पे 10 हैं हम लोग, 50 हो जाएंगे, 50 की जगह 100 हो जाएंगे। ये मेरे जो दिल की आवाज है ये और आगे बढ़ेगी। रही बात सवाल कि जो कूटनीतियां की जा रही हैं, तो ये बात तो सही है। अभी यहाँ पर किसी ने कहा था कि इस्लाम का नाम कुर्बानी है। कुर्बानियां तो दी हैं, तो देते रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए ना इस्लाम कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा। और जो भी ये राजनीति कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह ये जानते हैं कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम में कितने फायदे हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनको राजनीति ने चारों तरफ घेर रखा है। ये उनकी मजबूरी है कि उनको उनका अपना वोट जो है पक्का करना है। यहाँ पर देखिए मेरे हसन भाई बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस से एक चमकते हुए सितारे हैं। मैं यहाँ पर मिश्रा जी माफ कीजिएगा, मैं बाप को संबोधित करके कह रहा हूं, आप देखिए इनके जज्बे को। अगर इन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ी हैं तो वहीं पर इन्होंने श्लोक भी पढ़ा है, और मेरे ख्याल में श्लोक का पूरा तर्जुमा भी आप जानते हैं। तो ये एक मोहब्बत है। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर हम मुसलमान हैं या मुस्लिम हैं तो हमें कुरान से ही टच है। ये मेरा एक फर्ज भी है कि अच्छी चीजों पे, वो जिस भी मजहब का हो, हमें उसकी अच्छाइयों को लेकर चलना चाहिए। यकीन मानिए यही चीज अगर हम आगे के लिए आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन ये कूटनीतियां खत्म होंगी। देखिए खत्म तो नहीं होंगी क्योंकि ये एक राजनीति है, लेकिन जानते वो भी है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उनकी मजबूरी एक वोट है। तो बस इसी के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जो अपना जज्बा लिया, सीखा, ये समझ लिए अपने मौलाना साहब भाई अफसर साहब की तरफ से सीखा है। दूसरी बात कि मैं आज के इस प्रोग्राम की जमाल भाई को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बधाइयां भी देता हूं, साथ ही थोड़ा सा मिश्रा जी आपकी भाषा में शुभकामनाएं भी देता हूं कि जमाल भाई यकीनन वो बूंद हैं कि जो घड़े में अब आना शुरू हुए हैं, एक न एक दिन घड़ा भरेगा, छलकेगा और ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसी भाई। मौलाना अफसर जान रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ अपने ख्यालात पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फी मुहकम किताबिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, ला तुफसिदुल अर्ज़। सलवात। चूँकि यहाँ पर हमारे सामीन में कसरत उन लोगों की है कि जो अहले इल्म और अहले विला से ताल्लुक़ रखते हैं। सेमिनार तो है और जिस सोसाइटी की तरफ से है उस सोसाइटी का जो नामे नामी है वो भी है सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, और जो मौजू है वो मौजू भी अमन और इस्लाम है। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हाली जनाब मौलाना मंजर अली आरफी साहब, जनाब आसिफुल्लाह साहब, हमारा इससे पहले संचालन कर रहे भाई तीरथनाथ मिश्रा जी, मेहंदी हसन साहब, अजहर जमाल साहब, फरहाना मालिकी जी, साबिर अली ख़ान साहब, वसी अदर साहब, महबूब आलम साहब और तमाम जो हाज़रीन यहाँ पर हैं, मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम हाज़रीन हैं, सामीन इकराम। कुरान मजीद अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा लगा कि जनाब हज़रत आदम से लेके और जनाब
हुजूर ख़त्मी मर्तबत तक आपने अपने मुख्तसर से इस हिंदी में कहेंगे उद्बोधन में सब ओवरऑल इन्होंने जनाब आदम से लेके सरकार की ज़ात मुबारक तक आपने समराइज़ करने की कोशिश की और किया भी। उसी कुरान मजीद में एक छोटी सी आयत है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, यानी ज़मीन पर फसाद पैदा ना करो, डिस्ट्रक्शन, खराबी पैदा न की जाए। यानी हमारा जो रब है, देखिए होता क्या है, आज का ज़माना वो ज़माना है कि जब एजुकेशन का शोर बहुत है, ऐसा लगता है हम सब बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। किसी ने इंटरमीडिएट कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, वो समझता है हम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए। हकीकत इसके बरक्स है, तालीम का शोर बहुत है लेकिन एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है, बल्कि इसको लिटरेसी कहेंगे, एजुकेशन नहीं कहेंगे। यानी आज का समाज साक्षर तो है मिश्रा जी, लेकिन शिक्षित है ये आप नहीं मान सकते, क्योंकि जो समाज शिक्षित होता है वो अंधभक्ति में लीन नहीं होता, ब्लाइंड फेथ करने वाला नहीं होता, बल्कि जो क्वालिफाइड है, जरूरी नहीं है कि जो क्वालिफाइड हो वो वही हो कि जिसने जाके स्कूल और कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। मुमकिन यह भी है कि वो किसी दरसगाह ना गया हो, किसी भी हालात की बिना पर, किन्हीं भी मजबूरियों की बिना पर, और वो क्वालिफाइड हो, वो तालीम याफ्ता हो। क्योंकि हकीमाना एक जुमला ये है कि मन अरफा नफ्सा फ़क़द अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अवर सेल्फ, वी हैव टू रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ कि हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी अहमियत क्या है। ये हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, दीनी मदरसे में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, तालीम आप कहीं से भी हासिल कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच साफ और शफाफ होनी चाहिए कि आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं। वो कौन सी तालीम? वो तालीम नहीं जो डिस्ट्रक्शन को आम करे, बल्कि वो तालीम जो कंस्ट्रक्टिव बन सके। और इस कंस्ट्रक्शन के लिए जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे, हम अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे। हमारे पास किसी ने आया, कान में कुछ कहा, हम मिश्रा जी से लड़ गए। हमारे पास आया किसी ने किसी ईसाई के लिए कुछ कहा, हमने सुना और हम लड़ गए। किसी के बारे में भी कुछ कहा और हम लड़ गए, इसका मतलब हमारे पास, हम चाहे जितनी डिग्रियों का पूरा गट्ठा क्यों ना रखा हो, हमारे पास गट्ठा रखा हो, लेकिन वो सब गधे पर लादने के बराबर है। अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल, विजडम जो है, अगर हमारी, अगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, कल ये जवान भी होंगे, जो जवान बैठे हैं उनको कल घरेलू जिम्मेदारियां निभानी होंगी, ये हमारी जो खवातीन भी तशरीफ फरमा है। देखिए, सबसे पहले अमन और इस्लाम, अमन की इब्तिदा कहाँ पर होती है? आप देखें कि शुरुआत में आमतौर पर इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं उसमें यह है कि पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी भूखा ना सो जाए। अगर पड़ोसी भूखा सो गया और मुसलमान शिकमशेर होकर सो गया तो वो मुसलमान नहीं है। लेकिन पड़ोसी से पहले जो, उससे पहले जो एक स्टेप है वो मिश्रा जी क्या है? वो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर फैमिली। जो पहला स्टेप है वो आपका परिवार है, आपकी फैमिली है। और आपकी फैमिली में आपके अहलो अयाल, यानी योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रंस, आपके जो अहलो अयाल हैं वो आपके असीर हैं। ये इस्लाम की तालीम है। अमन की इब्तिदा तो यहीं से होगी, घर से होगी। ये आपके जो अहलो अयाल हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, ये आपके असीर हैं, यानी आप उनको जिस हाल में रखेंगे वो रहेंगे। लेकिन हमारी गलती सबसे ज्यादा क्या होती है? हम समाज में बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छा मिजाज है हमारा। मिश्रा जी से अच्छे मिलेंगे, मेहदी हसन बबलू साहब से अच्छे मिलेंगे, आसिफ अली साहब से अच्छे से मिलेंगे, अजहर जमाल साहब बैठे हैं, इनसे वसी भाई से साबिर अली खान साहब हैं, महबूब आलम साहब हैं, आप सब से, सब फरहाना मालिकी जी, सब से हम बहुत अच्छे से मिलेंगे। लेकिन इधर घर में गए और उधर जाके हमारा नेचर चेंज हो गया।
वहां जाके हमने एक टेरर क्रिएट कर दिया फैमिली के ऊपर। जो टेरर क्रिएट करते हैं तो वो एक्चुअल में हम फैमिली पर टेरर नहीं क्रिएट करते हैं, वो हम समाज में एक टेरर क्रिएट करते हैं, सोसाइटी में एक टेरर क्रिएट करते हैं। और इस टेरर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर मोहब्बत को आम करने की जरूरत है। और शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप अपने परिवार में, फैमिली में, अपने घर में अच्छा माहौल बना लेंगे तो यही परिवार, आप ही के तो बच्चे आगे बढ़ के समाज का हिस्सा बनेंगे। और ये समाज और जब डाइवर्सिफाइड होगा और फैलेगा तो जैसा आप माहौल उसको देंगे समाज में, वो वैसा ही माहौल जाके क्रिएट करेगा, वैसा ही माहौल बनाएगा। तो अमन की बात जो है, इस्लाम अमन की बात करता है, लेकिन इसकी इब्तिदा कहां से होनी चाहिए? हमारे अपने घर से होनी चाहिए, बाद में समाज में जाना चाहिए। अगर हम घर में खुर्राट बन के रहते हैं और समाज में बहुत खुश मिजाज है तो इसका मतलब देयर इज ड्यूअलिटी इन माई पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी में ये दोगलापन है, जिसे उर्दू में मुनाफिकत कहते हैं, और इस्लाम मुनाफिकत को पसंद नहीं करता। तो सबसे पहली चीज, उसके बाद में आप और दूसरी चीज इस्लाम की देखिए, ये द वेरी इनिशियल स्टेज जो अमन की है वो ये है, और जो लास्ट स्टेज अमन की इस्लाम ने बताई वो ये है कि अगर तुम मगरिब में रहते हो और मशरिक में किसी के ऊपर जुल्म हो, यानी अगर हम ईस्ट में रहते हैं और वेस्ट में किसी के ऊपर जुल्म हो, तो हम जितनी कैपेसिटी रखते हैं, जितनी इस्तिताअत है, जितनी सलाहियत है, उस सलाहियत के साथ उस जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें, कोशिश करें। अगर हम जुल्म को रोक सकते हैं तो रोकें, कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम द लीस्ट जो हमारा एक्शन वो ये होना चाहिए कि उस जालिम के खिलाफ दिल में नफरत का जज्बा हो और मजलूम के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा हो। ये है इब्तिदा। और दूसरी चीज, हम अपने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और हम समझते हैं कि मजलिसों में ये बातें कवर अप नहीं होती, लेकिन अमन का ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा। आजकल शादियां होना कितना दुश्वार कुन है, आज के जमाने में शादी होना कितना मुश्किल है। लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, जवान है। मैं एक उनके सामने भी पैगाम और एक मैसेज जाना चाहिए, मेंबर से भी जाना चाहिए। हम सब कुछ कपड़े पहनना सीख लेते हैं, हम खाना खाना सीख लेते हैं, किताबें पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन अपनी किताबें हयात को पढ़ना हम कभी नहीं सीखते। बुढ़ापा आ जाता है, दुनिया से रुखसत होके चले जाते हैं और हमें यह नहीं मालूम कि इंसानों के साथ हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। और सबसे ज्यादा जो कोऑपरेशन जहां पर जरूरी होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ में जरूरी होता है, यानी जन और शौहर में सबसे ज्यादा जो कोऑपरेशन की जरूरत होती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोऑपरेशन है तो आपका ये फैमिली, आपका ये परिवार, आपकी ये सोसाइटी, आपका ये समाज एक खुशहाल समाज बनेगा। और अगर आपस में कोऑपरेशन नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो आप चाहे जितनी दौलत आपके पास हो, लेकिन पुरसुकून जिंदगी आपको कभी हासिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा आप लोग सारी किताबें पढ़िए, लेकिन ये जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि इंसान को इंसान के साथ कैसे रिश्ता रखना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, मौला अली का कौल है कि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। यानी हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी कमियों को फरामोश कर देते हैं, और जब किसी से नाराज होते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। बस इन्हीं दोनों चीजों को छोड़ देने की जरूरत है कि इंसान इंसान है, उसमें खूबियां भी होंगी, कमियां भी होंगी। नाराज हो तो उसकी खूबियों को ना फरामोश करो, और अगर खुश हो तो उसकी बुराइयों को ना भूल जाओ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन चीजें बहुत सार्थक आई, गजब की बातें हैं। लेकिन एक बात मैं अपने भाई अजहर साहब से कहना चाहता हूं, इस्लाम में भी है और मोहम्मद साहब ने भी कहा था, इनके जो इतिहास का ज्ञान है, आपसे मैं मुखातिब हूं, आपसे अफसर साहब, आपसे मैं मुखातिब हूं, आपसे तो बाद में मुखातिब हूंगा, कि आग को आग से मत बुझाइए। बस एक शब्द कहेंगे, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई माना कि आपके ऊपर जुल्म होता है, उनके लिए एक शेर फिर मैं जरूर कहूंगा
कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है और वो मेरे हक में फैसला क्या देगा, ये आज के हुक्मरान के लिए मेरा। और मौलाना साहब के बुलाने के पहले जो आज बबलू साहब की स्पीच थी, गजब की स्पीच थी। इसके पहले आज तक इतनी मर्मस्पर्शी स्पीच, इतनी सारगर्भित स्पीच, सबको लेकर के चलने की स्पीच बहुत कम लोग दे पाते। हमने एक बात शुरुआत में ही कहा था कि जो इधर के 1995 के बाद के दशक और 2000 तक की दशक, स्पीच, सेमिनार, ये सब गायब हो चुके हैं बबलू जी। किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है। बड़े बड़े पत्रकारों को ले आइए। मैं एक बार एक फाइनेंस के ऊपर बोलने गया था, एनडी तिवारी साहब उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमने उनकी बात सुनी थी। तो जब मैं मुद्रा के क्रय मूल्य के ऊपर बोल रहा था, एक दो मतलब बैंक मैनेजर, सीनियर बैंक मैनेजर से बात कर रहा था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुद्रा के क्रय मूल्य के संदर्भ में मेरा वीडियो आ रहा था बबलू भैया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। वो हमसे पूछ रहे थे, भारत सरकार के एक फाइनेंस मिनिस्टर का जो सचिव था वो पूछ रहा था कि मुद्रा शक्ति क्या होती, किसका क्रय मूल्य क्या होता। मैं भौचक्का रह गया। मैं तो उनसे और नॉलेज लेने गया था। अब थोड़ा इस्लाम पे आ जाते हैं। अगर ये बात नहीं होगी तो ये आज की जो बैठक में मेरा कहने का मतलब 2 मिनट का सर मैं आपका समय और लेना चाहिए। इस्लाम के इतना खूबसूरत 5 फर्ज एक को मानो, वो उसका कोई रूप रंग नहीं। हज, जकात, नमाज, यही तो है। जकात के ऊपर आ जाइए, पूरी आमदनी का बहुत कम शब्दों में लेंगे। पूरी आमदनी का, क्यों मौलाना साहब, अफसर जी बहुत अच्छी आपकी स्पीच। ये स्पीचें मिलेंगी नहीं कहीं। भाषण देने वाले लोग मिलेंगे, ताड़ियां बजाने वाले लोग मिलेंगे, ये इंटेलेक्चुअलिटी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। 2.5% आमदनी का 2.5%, और बाकी तो जो दूसरे में है जो चाहे वो आप दीजिए। ये क्या है? ये है कि अगर आपके पास बहुत है तो आप अपने गरीब को दीजिए, उसमें आपके परिवार के लोग शामिल ना हो, दामाद को छोड़ करके। इसका एक मतलब यह भी है कि कितनी अच्छा उन्होंने अर्थतंत्र चलाया कि जो मुद्रा का जो रोटेशन है वो चलता रहेगा, गरीब के पास भी सामान जाता रहेगा और मुद्रा का रोटेशन भी चलता रहेगा। कहीं लोग मुद्रा को डंप न कर दे। ये है मोहम्मद साहब, और मैं चाहता हूं कि इस अर्थतंत्र में जोरदार ताड़ियां आप करें। आज से 1400 साल पहले ये था ये इस्लाम का अर्थतंत्र, और वो आज के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए, उनको ये नहीं तमीज है कि फाइनेंस कैसे चलेगा। वो आज के 1400 साल पहले के मोहम्मद साहब बता रहे हैं। और वो अफसर 1 मिनट का बात हो जाए, अफसर भाई ने तो मन लूट लिया आज की। अकबर की एजुकेशन क्या थी कुछ, हिंदुस्तान का महान सम्राट बना। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य, एक जीएम साहब थे राशिद अहमद खान, लखनऊ जल संस्थान के आपके। एजुकेशन तो राशिद साहब का साफ कहना था, उनके पिताजी डीआईजी थे, लखनऊ जल संस्थान के जीएम रहे, कि जो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है। आपको शेरशाह सूरी समझाए जाते हैं, अकबर समझाए जाते हैं, बीरबल समझाए जाते हैं, तमाम चीजें समझाई जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। जब आप कमाई के क्षेत्र में या सर्विस के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई का, मैं अफसर जी आपसे संबोधित हूं, केवल एक मात्र उद्देश्य है। और इस्लाम के अंदर क्या है? जो इस्लाम के अंदर जो पहला शब्द आया वो इकरा था।
इकरा का मतलब क्या है कि पढ़िए और खूब पढ़िए। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम और यह है मुसलमान। तो अब अफसर जी के बहुत अच्छा लगा और जिन्होंने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी, मानी और इस्लाम के अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं, जो जनाब मौलाना मंजर अली आसफी साहब, हाँ मंजर अली, देखिए हमारी कुछ हिंदी की जुबान है, मंजर अली आसफी साहब से, और उनके आने पे एक शेर कि सब मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, सब मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माझी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, और ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आदरणीय मंजर से आदरणीय औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सनाउ बिअक्सरा मिनल इस्तिक़ाक़ मलक व तक़सीरु अनिल इस्तिक़ाक़ अय्युन व हसद। मैंने आप हज़रात के सामने आज के सेमिनार कि जिसका उन्वान है अमन और इस्लाम, उसके लिए दामन नहज बलागा से एक कौल पेश किया जो मुश्किल कुशाए दो जहाँ हैदर कर्रार हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया किसी की तारीफ़ उसके काम, उसके कारनामे, उसकी खिदमत से ज़्यादा करना ये चापलूसी है, और जितना उसका काम है, जितनी उसकी खिदमत है, जैसा उसका कारनामा है, उससे कम करना, उसकी तारीफ़ यानी हौसला अफजाई न करना, या तो ये बुग़्ज़ है या कोई हसद वाला कोई असर मौजूद है। आज का ये प्रोग्राम कि जिसका एहतमाम सज्जाद एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हुआ है। बरादरम जनाब जमाल मिर्ज़ा साहब कि जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, जो एक कौमी खिदमत गुजार भी हैं और साथ के साथ उसी खिदमत का एक हिस्सा नामानिगारी जर्नलिस्ट पत्रकार होता है, आप उससे भी वाबस्ता हैं और आप तालीम को भी आगे बढ़ाने में हमेशा पेश रहे। इसीलिए आज इस प्रोग्राम के आखिर में मैं भी अर्ज़ करूँगा, जो हमारी कौम की बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनको इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। अपने वतन और वतन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद यानी देश और देशवासियों को सबको मेरा सलाम। चाहे मेरा ये शहर लखनऊ जिससे मैं वाबस्ता हूँ, मैं तो एक ठेठ देहाती आदमी हूँ, यहाँ के मजालिस और महफिल हों वो, चाहे इलाक़ाई और महल्ले के प्रोग्राम हों वो, और इस वक्त में मौला अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी दरगाह, उनके जवार में प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ भी अगर मैं नाम लेने पर आऊँ, चाहे सामने साबिर साहब का मकान हो, चाहे ये हमारे बाबू भाई हों, चाहे तकी साहब हों, चाहे सामने अथर साहब हों, लाइन से जितने मकानों की गिनती करते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सब में मेरा खिताब होता है। जितने हाई अफराद बैठे हैं इनके लिए मैं अर्ज़ करूँ, चाहे जनाब आसिफुल्लाह साहब हों, चाहे आज के इस प्रोग्राम के तूलानी नाज़िम यानी जनाब तीरथनाथ मिश्रा जी हों, चाहे फरहाना मालिकी साहिबा हों, क़िबला मौलाना मेरे छोटे भाई जनाब अफसर जाह साहब, जनाब मेरे सामने बैठे हैं साबिर अली ख़ान साहब, बरादरम जनाब वसी साहब, अज़हर जमाल साहब, सलीम साहब जो स्टेज पर नहीं आए हैं मगर मैं उन्हें करीब से जानता हूँ, फ़िलहाल मेरी नज़रों से वो पोशीदा हैं, शुरू में थे, वो भी एक पत्रकार हैं, और चाहे इरशाद भाई हों, ये सब अफराद वो हैं। मैं अगर सबके नाम ही गिनाने पर आ जाऊँ तो एक वक्त लग जाएगा, नाम नहीं पेश करने,
बरादरम जनाब हुसैन मेहदी बबलू साहब, ये खुद एक समाजी खिदमत गुजार हैं, सारे वो अफराद हैं, ये मैंने इसलिए कहा। और इस प्रोग्राम का जो उन्वान है जो वो है अमन और इस्लाम। यूँ समझ लीजिए कि अमन का नाम इस्लाम है, इस्लाम का नाम अमन है। जहाँ जहाँ आपको सलामती मिलेगी वहाँ इस्लाम मिलेगा, जहाँ इस्लाम है वहीं सलामती है। और जो इससे अलग हटके है या जो इस्लाम की तस्वीर को, शबी को दागदार करना चाहे, इसका मतलब यह है कि उसने कोई ब्लैक चश्मा तो लगा रखा है, उसने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की है। चाहे आप इस्लाम को उस लिहाज से समझिए कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, या करबला से समझ लीजिए, करबला ने भी हमने हमेशा अमन ही का पैगाम दिया, अमन ही को आगे बढ़ाया, सलामती का पैगाम दिया, और यही आज भी है। ये अलग बात है कि कुछ अफराद वो होते हैं कि उन्हें अच्छे खुशबूदार फूल में से भी खुशबू वो नहीं लेना चाहते, फ़कत उनकी नज़र कांटों पर होती है। ये कांटे क्यों चुभ गए? ये तो आप देखिए कि अगर खुशबूदार फूल है तो इसके सेफ्टी के लिए कांटों का होना ज़रूरी है। ये इस्लाम को न समझने वालों की मजबूरी होगी, या उन्होंने एजुकेशन से अपने आप को करीब नहीं किया, तालीम से करीब नहीं किया है, वो इस्लाम को नहीं समझना चाहते। लेकिन मैं अपने वतन हिंदुस्तान को सलाम करता हूँ, और इसमें रहने वाले हर इंसान को मैं कहा करता हूँ बाज़ ऐसे मौक़े पर जहाँ समाज से मुराद मेरा होता है कि जहाँ सिर्फ एक मिजाज, एक मसलक, एक कौम, एक फ़िक्र के अफराद नहीं, सब तरह के हों। और आज जो यहाँ पर ये मेरे भाई जमाल मिर्ज़ा साहब ने इस प्रोग्राम का इत्माम किया है, अमन और इस्लाम इस सेमिनार का उन्वान है, आप इसमें देख लीजिए, ये भी एक गुलदस्ते की सूरत है, जहाँ हिंदू भाई भी हैं, मेरे सुन्नी भाई भी हैं, शिया भाई भी हैं। यानी ये कहा जाए कि जिस तरीके से गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होता है, उस तरीके से यहाँ हर किस्म का फूल मौजूद है, हर तरह के अफराद मौजूद हैं। तो मुझे वो गुफ्तगू करनी है कि मेरे बयान से तकलीफ किसी को ना हो, फ़ायदा सबको हो, और इस्लाम भी यही चाहता है। इस तरह भी आपने सुना भाई सैफुल्लाह ने भी कहा, मेरे भाई हुसैन मेहदी बबलू ने कहा, जमाल मिर्ज़ा साहब भी अपने बयान में कहा, तो होना भी ये चाहिए। भाई अफसरजाह साहब मौलाना ने ये कहा। देखिए, हम पड़ोसी का भी ख्याल करें, और पड़ोसी से पहले हम अपनी फैमिली को देखें। पड़ोसी भी बात में है, पहले हम अपनी फैमिली को देखें। अगर हम अपनी फैमिली के लिए बेहतर नहीं है, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी इसी प्रोग्राम के आखिर में आप देखिएगा, जो कौम की बच्चियाँ बैठी हैं, ये सिर्फ कौम की बच्चियाँ नहीं, ये हमारा आपका मुस्तकबिल हैं। अगर एक किसी घर में कोई पढ़ी लिखी बेटी पहुंच गई, वो सिर्फ बेटी नहीं पहुंची है, बल्कि वो एक माशरे को तश्कील देने वाली खातून पहुंची है। अगर हम इनका ख्याल करेंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर बात आ गई है। और अभी कहा था बरादर अफसरजाह साहब ने, मैं आप मुझे मुसलसल देखते होंगे, वाइट कलर की मेरी एक्टिवा है, मैं उसी पर मिलता हूँ, उसकी टोटल कीमत है 81,000। मगर मैंने परसों ही अपने इसी 24 नवंबर में अपनी जो बिटिया को दिलाई, माशाल्लाह समझदार हो गई है, उसे पढ़ने जाती है, ट्यूशन जाती है, कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है, उसे मैंने 1,05,000 की गाड़ी दिलाई। बच्ची को ये एहसास ना हो कि मेरी कोई कीमत कम है। तवज्जो, अगर हम कौम की बेटी या अपनी बेटी को अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो इसका मतलब हम एक को नहीं बढ़ाना चाहते, हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये काम आप जिस तरीके से चाहे, हिम्मत बढ़ाकर भी कर सकते हैं, आप पढ़ाकर भी कर सकते हैं, उसको आप जिस तरह से चाहें, आप कौम की एक बेटी की हिम्मत अगर आगे बढ़ा सकते हैं, आप सबको आगे लेके चलने का आपके अंदर हौसला है, और ये होना चाहिए, और इसका हक हर एक को है। तो ये बात है। तो अमन और इस्लाम इस आज के सेमिनार का जो है वो मौजू है। और एक बात और भी है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जहमत भी दूंगा, और जहमत अगर वतन के ताल्लुक से है, जहमत अगर वतन पर जान देने वाले शहीदों को याद करने के ताल्लुक से हो, वो जहमत नहीं हुआ करती है, वो रहमत भी है, मोहब्बत भी है, इज़्ज़त भी है। और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, ये तो हमें मौला ने सिखाया है। खुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर कहीं आने की तमन्ना की थी, करबला में जब बद अमन लोगों के दरमियान घिर गए थे, जब यजीदियों के दरमियान थे, तो बस इसी हमारे वतन हिंदुस्तान में आने की तमन्ना की थी। तो आज चूंकि हमारे लिए जहाँ ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ ये सेमिनार हो रहा है,
जहाँ हमारे इसी शहर लखनऊ की करीम शख्सियात, पढ़े लिखे अफराद, कौम की खिदमत करने वाले अफराद, कौम का दर्द रखने वाले अफराद हैं, वहाँ मुझे याद दिलाना है। और इस प्रोग्राम का जाहिर है कि मक्ते के तौर पर मुझे पेश किया गया। मैंने तर्ज किया, चाहे मजालिस महफिल हो, चाहे समाजी और सकाफती और दीनी प्रोग्राम हो, मुझे शहर लखनऊ ही नहीं बल्कि यहाँ से वाबस्ता और यहाँ से हर जगह हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद मुझे हर तरह से याद रखते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार भी हूँ। और अब कहूँगा कि आज 26/11 है, नवंबर की आज 26 तारीख है। हमें वो दिन याद दिलाती है कि जब हमारे इसी मुल्क पर हमला हुआ था और वतन के लोग इसी वतन की हिफाजत में शहीद हुए थे। तो मेरी ये गुजारिश होगी, 2 लम्हों के लिए ज़रा हम अपनी जगह से बुलंद हो जाएं। पहले तो जो हमारे मुल्क का अंदाज़ है, खामोशी का अंदाज़, हम उस तौर पर अपने देश की कुर्बानी पर कुर्बान होने वालों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तशरीफ रखें। साथ ही दुआया कलिमात भी हैं। आखिर में और साथ ही मेरी दुआ है हमारे वतन के ऊपर जिसने भी कुर्बानी दी है, सब शहीदों को हमारा सलाम भी है। और ये कहेंगे इस तरह के अफराद हमेशा हों कि जिनकी वजह से हमारा देश महफूज रहता है। और जितने भी हमारे वतन हिंदुस्तान की सरहदों पर बैठे हैं वतन की हिफाजत के लिए, आज भी हैं, हम उनको भी सलाम कर रहे हैं कि वो वतन की हिफाजत करते रहें। जितने अफराद मौजूद हैं ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं। अमन और इस्लाम इसका उन्वान है। ये जितने हैं ये यहाँ से जब पैगाम लेकर जाएंगे जहाँ जहाँ तक पहुँचा देंगे, वो एक नहीं, एक की आवाज़ न जाने कितनों की आवाज़ बन जाएगी। 2 मिसरे पेश करता चलो ताकि बात पहुँच जाए कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। कागज़ की कश्ती कभी चलती चलाते नहीं है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तो ये कम तादाद जब दूसरों तक पैगाम पहुंचाएगी, सब जगह पैगाम पहुंचेगा कि आज इसी शहर लखनऊ में 26 नवंबर 2023 में दरगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के जवार यानी करीब में इसी वतन के लिए और सबको पैगाम देने के लिए अमन और इस्लाम के नाम से एक सेमिनार का इत्माम किया गया। और उसी में 26/11 में शहीद होने वाले अफराद को याद भी किया गया, ताज़ियत पेश की गई और उनको श्रद्धांजलि पेश की गई। अभी इसी प्रोग्राम के आखिर में सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कौम की बच्चियों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। ये उनकी अपनी समाजी खिदमत का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा यह है जवाब मिर्ज़ा साहब की खिदमत का कि आप पत्रकार हैं, उसके ज़रिए आप कौम की खिदमत करते हैं। बहुत सारी मैगज़ीन यहाँ रखी हुई हैं, बहुत सी मैगज़ीन हैं कि जो हमारे सामने हैं कि जिनके ज़रिए से मैं आपको अभी बतलाऊं कि ये बतलाया जाएगा। और ये आप जो अखबार देख रहे हैं, और ये मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं ये मुझसे जब से इनकी वाबस्तगी हुई है, खाली इन तक नहीं, इनकी फैमिली के जितने कुछ हिस्से हो सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक भी है वहाँ तक ही ये हर तौर पर, चाहे मजलिस हो चाहे निकाह हो, मेरी खिदमत इनके यहाँ से वाबस्ता रहती है। पिछले महीने भी हुआ है, इसी लखनऊ के विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में MLA रह चुके, उनके बेटे का निकाह था, वही मैंने पढ़ा, वो इनके सगे भांजे होते हैं। अब मैं अर्ज़ ये करूँ कि कौम की बच्चियों को भी अभी आप ही के सामने सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा, यानी कि इनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इसके बाद जो मंजिल आती है वो आती है जिस ज़माने में हम हैं और जिस प्रोग्राम से हमें अब मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, वह है अमन और इस्लाम। हम चाहे अपने घर में हों वहाँ भी पुरअमन बने रहें, महल्ले में हों वहाँ भी पुरअमन बने रहें, अपने किसी शहर में हों, सूबे में हों, वहाँ भी हम अमन और शांति का पैगाम दें। और चाहे अपने मुल्क से बाहर हों वहाँ भी हम अमन और शांति का पैगाम दें। यही हमने सीखा है, यही हमें करबला ने भी दिया है, यही हमारी तालीम है और यही हमारे लिए पैगाम है कि जितना हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं ना, हम वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना हम अपने माँ और बाप से मोहब्बत करते हैं। कदर कीजिएगा इस फिक्रे की, इस जुमले की।
जितना अपने माँ और बाप से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से करते हैं, उतना हम अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। और हमें जिसको जो कहना है वो कहता रहे, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा कुर्बान रहे हैं अपने वतन पर और कुर्बानी हमेशा दी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जिनकी समझ में नहीं आता है उन्हें चाहिए पहले अपने ज़हनों को वोश करें, तब कहीं हमारी कुर्बानियां उनकी समझ में आ जाएंगी। रही बात जब हमें इस्लाम ने पैगाम दिया अमन का, तो सिर्फ यही रहकर नहीं दिया है, बल्कि हमें कहा कि वतन से बाहर भी अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो हम हमेशा मजलूम के साथ थे। करबला में मजलूमों की मदद की गई, आज भी वतन से बाहर फिलिस्तीन है, मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है, कमजोर हैं, हम उनके साथ हैं। क्यों साथ हैं? हम जात, नस्ल, बिरादरी, रंग, छोटा बड़ा, लंबा नाटा, गोरा काला, शहरी देहाती, आलिम जाहिल नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं अगर कोई मजलूम है तो हम उसके साथ हैं। और कल भी थे और आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। और बस ये बात कहकर इस तरीके से कहूं ताकि फैली हुई बात को चंद मिसरों में समेट दिया जाए। फिर फिलिस्तीन पर है बमबारी, फिर फिलिस्तीन पर है बमबारी, फिर मजालिम मजीद हो गए हैं, फिर वही बंदिशें हैं पानी पर, आदमी फिर पलीद हो गए हैं। गैब वाले हुसैन आ जाओ, गैब वाले हुसैन आ जाओ, फिर यहूदी यजीद हो गए हैं। गैब वाले हुसैन आ जाओ, फिर यहूदी यजीद हो गए हैं। प्रोग्राम सेमिनार बरादरम जनाब मिर्जा साहब ने किया, जितने अफराद भी इसमें आए हैं उनका भी शुक्रिया। और जमाल मिर्जा साहब की हौसला अफजाई के लिए है कि आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहे हैं। इनके पहले इसमें हम थे, वहाँ तकरीर हुई, कल आबिद मेमोरियल स्कूल में ही, वहाँ हमने तकरीर में कहा था, आज भी कह रहे हैं आप इस तरह के प्रोग्राम कौम को जोड़ने के लिए, इस तरह जंजीर को जोड़ा जाता है, उसके टुकड़े नहीं किए जाते। आप ऐसे प्रोग्राम सबको जोड़ने के लिए करते आए हैं, करते रहिएगा। आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह आप सभी की तौफीक़ात में इजाफा करे। हमारे मुल्क वतन हिंदुस्तान में हम इज़्ज़त और सुकून के साथ रहें, हिफाजत के साथ रहें, हमारा मुल्क आगे बढ़ता रहे और सब तरक्की करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों से कि वो एक एक नाम लिए जाएंगे, वो आ करके अपना सर्टिफिकेट ले लें। इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक एक नाम बता दीजिए। अरे आप लगाएंगे थोड़ी और क्या करेंगे, फिर काम ही हम लोग। अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह और तौफीक़ात में इजाफा करे। जिंदाबाद चाहिए, सलामत रहे। हमारा लिया आपने कमेंट किया, कमेंट किया। गुलिस्ता फातिमा, तरन्नुम फातिमा, जाने और ट्रस्ट कमेटी के भी काफी मेंबर यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया है। राजेश कुमार जी हैं, बता चुका जाने अवधि के ट्रस्ट कमेटी के मेहंदी हसन साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। आप नाम लिखवा भाई, आप नहीं देंगे लग रहा। जाने अवधि ट्रस्ट कमेटी अनूप सिंह जो पत्रकार हैं और तीसरा विकल्प न्यूज पेपर आता है तो उसके संपादक भी हैं। तो बबलुल हसन साहब प्रशासन का काम, एक सादिक साहब, उनसे भी
गुजारनी चाहिए तशरीफ लाएं। क्या नाम लिखा शाह साहब जा रहे हैं नहीं जा नहीं सज्जाद का फोटो लेना था।